अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आजकल गर्मियां स्टार्ट हैं और छोटी छोटी कैरियां भी आने लग गई हैं, तो हमने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक चटपटा सा चटखारीदार सा अचार तैयार करूं ताकि मेरे व्यूवर्स खुश हो जाए और इस रेसिपी को ट्राई करें। तो बहुत ही मज़े का चटखारीदार हमने रेसिपी बनाई है अचार की, बहुत ही लजीज है। चलिए कर लेते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए हमने केरी ली है तकरीबन हाफ़ केजी और इनको वॉश करने के बाद इस तरह से कटिंग कर ली है। हरी मिर्च की हमने कटिंग कर ली है, बीच में से एक कट लगा लिया है लंबाई में और इसके बीज रिमूव कर लिए हैं। अगर आप ना चाहें तो इसके बीज रिमूव नहीं करें। मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं तो मैंने इसके बीज रिमूव कर लिए थे। और देखिए केरी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है 4 पीसीस में, और जो उसकी गुठली थी वो भी मैंने रिमूव कर दी है क्योंकि वो कड़वी होती है। मेरे पास केरियाँ थोड़ी सी ये पक गई थी तो इसलिए थोड़ी ये मिठास भी होगी। अगर आपके पास बिल्कुल खस्ता और फ्रेश केरी है तो आप उसका बनाए, बहुत ही मज़े का अचार बनता है। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है, उसमें सौंफ ऐड कर दी है। सौंफ को लाइट सा कलर देना है। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप उसमें बनाए, बहुत ही यम्मी अचार तैयार होता है। मेरे पास कुकिंग ऑयल था तो मैंने इसमें बना लिया है। अब ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है सौंफ पे, तो मैंने इस स्टेज पे हरी मिर्ची और केरी जो कट करके रखी थी उसको ऐड कर देंगे। स्पून की मदद से चला लेंगे। और इसके अलावा हमने इसमें ऐड करना है ड्राई दाना, और हमने कुछ इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही हमने कलौंजी ऐड कर दी है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है अचार में, राई का भी और कलौंजी का भी, और उसके बगैर तो अचार बनता ही नहीं है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। इसको भी लाइट सा कलर दे देंगे क्योंकि हमने सौंफ के साथ इसको ऐड नहीं किया था। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है केरी और मिर्चों को, और कलर देना है ग्रीन से थोड़ा सा लाइट कलर। हम जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए केरी और मिर्चों का कलर डार्क से लाइट होने लग गया है। अब हमने इसमें अचार का मिक्स मसाला ऐड कर देना है। ये होममेड नहीं है, हमने बाज़ार से परचेज़ किया था और बहुत ही मज़े का अचार का मसाला मिलता है मार्केट में। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे ताकि जितना भी अचार का हमने मसाला ऐड किया है वो केरी और मिर्चों में अच्छी तरह से लग जाए, कोट हो जाए। 4 से 5 मिनट तक हमने इसी तरह से ही चलाते रहना है और भुनाई करते रहनी है केरी और मिर्चों की। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है हमने। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कीजिए नमक, जितना आपको पसंद है, क्योंकि अचार के मसाले में भी नमक होता है, उसके हिसाब से ही इसमें ऐड करना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है अचार की और बहुत ही यमी सी खुशबू आने लग गई है। अब हमने इसमें ऐड करना है वाइट विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका कहते हैं। इससे अचार में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और जल्दी से अचार हमारा गल भी जाता है और देर तक रहता है, ख़राब नहीं होता है। वाइट विनेगर से ऐड करने के बाद अच्छी तरह से कर लेनी है मिक्सिंग। देखिए कितने अच्छे से भुनाई हो रही है अचार की और 10 मिनट में अचार तैयार हो जाता है ये हमारा। अब हमने लास्ट में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि हम इसको जब कवर करें तो स्टीम में ये गल जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। जितना भी हमने पानी डाला है ये सब ड्राई हो जाएगा और अचार जो है हमारा अच्छे से गल भी जाएगा। कवर कर दिया है हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए, कवर हटा लिए। देखिए सारा पानी जो था सब ड्राई हो गया है और जितना भी इसका ऑयल था वो सेपरेट हो गया है। अचार हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। चला लिया है ताकि कहीं से भी लगे नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस अचार को तैयार किया जाता है ताकि ये लगे नहीं, और अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो ये गलेगा नहीं। देखिए चेक करते हैं, केरी गल गई है कम्प्लीटली। इसका मतलब है कि अचार हमारा हो गया है तैयार। 1 से 2 मिनट के लिए हमने दोबारा से इसको कवर करके रख देना है ताकि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। वैसे तो हमारा अचार तैयार हो गया था, हमने फिर भी इसको कवर करके रखा 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए अब हमने कवर हटा लिया, जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर था पानी का वो सब ख़त्म हो गया है। अब तैयार है अचार हमारा सर्विंग के लिए, जिसके लिए हमने प्यारी सी डिश में कर लेना है डिश आउट। और लुक देखिए अचार का, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये अचार तैयार हुआ है और घर में इस कदर प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत ही यमी चटखारेदार खट्टा अचार हमारा तैयार हुआ है और इसको हम रख सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक फ्रिज में। ख़राब नहीं होता है ये अचार क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, तो ये 1 महीने तक कम से कम चल जाएगा। लेकिन फ्रिज में रखिएगा इसको। ये देखिए लुक माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। अब हम अचार का दिखाते हैं फ़ाइनल लुक आपको।
ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े का चटखारेदार अचार तैयार हुआ है। कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस के मुंह में आ रहा है पानी इस यमी से अचार को देखकर। अगर आपको खट्टे अचार की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचती। दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़।